आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बसों में जीपीएस से सुरक्षा, स्कूल बसों पर रियल टाइम नजर, यात्रियों को मिलेगा डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम। राजनांदगांव में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट पहल। कोचिंग संस्थानों की फायर सेफ्टी जांच, पुलिस ने 12 कोचिंग में किया सुरक्षा निरीक्षण। कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा पर सख्ती। सोलर क्रांति का नया हब राजनांदगांव, बिजली नहीं अब कमाई का जरिया बना सोलर। सोलर क्रांति में राजनांदगांव सबसे आगे। बीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ, ग्रामीण स्वरोजगार योजना से 125 दिन काम की गारंटी। केंद्र की नई योजना से गांवों में बढ़ेगा रोजगार। बसंतपुर चौक पर टूटा डिवाइडर बना खतरा, शिकायतों के बावजूद नहीं हुई मरम्मत, नागरिकों में नाराजगी, विभाग पर सवाल। जिले में अच्छी बारिश का इंतजार अब भी बना हुआ है। मानसून पूरे जिले में सक्रिय हो चुका है, लेकिन बादल केवल गरज चमक और हल्की बूंदाबांदी तक सीमित है। पिछले 2 दिनों से सुबह आसमान में घने बादल छा रहे हैं, लेकिन कुछ देर की हल्की बारिश के बाद मौसम साफ हो जा रहा है। इससे किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है। बारिश नहीं होने के कारण किसानों के खेत और जिले के अधिकांश जलाशय अब भी सूखे पड़े हैं। खरीफ सीजन की बोनी अच्छी बारिश पर निर्भर है, लेकिन अब तक उम्मीदों के मुताबिक पानी नहीं बरसा है। ऐसे में किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने राहत भरी संभावना जताई है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जो अगले 2 दिनों में और मजबूत होगा। इसके प्रभाव से 3 जुलाई से जिले में लगातार बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। गौरतलब है कि इस वर्ष जिले में 1.69 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बोनी का लक्ष्य रखा गया है। अब किसानों की उम्मीदें 3 जुलाई से संभावित अच्छी बारिश पर टिकी हुई है। राजनांदगांव के महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में इस वर्ष संकुल स्तरीय प्रवेश उत्सव बड़े ही उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। विद्यालय परिसर उत्सव के माहौल में रंगा नजर आया, जहां नई छात्राओं के स्वागत ने पूरे वातावरण को उल्लास से भर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर मधुसूदन यादव उपस्थित रहे। इस दौरान महापौर से विद्यालय परिसर में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की भव्य प्रतिमा स्थापित करने का आग्रह किया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार करते हुए स्कूल के मुख्य द्वार पर प्रतिमा लगाने की घोषणा की। साथ ही विद्यालय की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया। अपने संबोधन में महापौर ने छात्राओं को लक्ष्य निर्धारण, अनुशासन और निरंतर मेहनत के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए समय प्रबंधन सबसे बड़ा हथियार है और हर छात्रा को अपने सपनों की दिशा में पूरी लगन से आगे बढ़ना चाहिए। इस अवसर पर छात्राओं को पुस्तकें, यूनिफॉर्म और साइकिलें भी वितरित की गई। खासकर कक्षा 9वीं की छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल मिलने पर उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। पूरा कार्यक्रम शिक्षा, उत्साह और नई शुरुआत के रंगों से सराबोर रहा। राजनांदगांव के व्यस्तम इलाकों में शामिल बसंतपुर चौक पर यातायात की रफ्तार के बीच एक गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहां सड़क के बीचों बीच लगे डिवाइडर का एक हिस्सा लंबे समय से टूट फूट की हालत में पड़ा है, जिससे रोजाना गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह जगह शहर के सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले मार्गों में से एक है, जहां दिन भर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। लेकिन डिवाइडर की जर्जर हालत और उसकी समय पर मरम्मत न होने से खासकर रात के समय हादसों की आशंका और बढ़ जाती है। कई बार संबंधित विभागों को शिकायतें दी जा चुकी है, बावजूद इसके अब तक कोई ठोस सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। इससे लोगों में नाराजगी भी बढ़ रही है और सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब स्थानीय नागरिक नगर निगम और लोक निर्माण विभाग से जल्द डिवाइडर की मरम्मत कर यातायात को सुरक्षित बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। राजनांदगांव पुलिस ने शहर के कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी और सुरक्षा मानकों की जांच को लेकर विशेष अभियान चलाया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के नेतृत्व में की गई। अभियान के तहत थाना कोतवाली, बसंतपुर और चिखली क्षेत्र के लगभग 12 कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण किया गया।
इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने कोचिंग संचालकों को निर्देश दिए कि वे सभी निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करें। साथ ही पर्याप्त संख्या में फायर एक्सटिंग्विशर, स्पष्ट निकासी मार्ग और सुरक्षित विद्युत व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया ताकि आपात स्थिति में विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया गया कि सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव पुलिस ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों और आमजन की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और भविष्य में भी इस तरह के निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेंगे। आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में जिले में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, ऐसे सभी जगहों में अभी कई ऐसे प्रकरण सामने आए थे जिसमें आगजनी की घटना घटित हुई थी। उसको रोकथाम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए निरीक्षण टीम गठित करके उसमें निरीक्षण की कार्रवाई की गई है। ऐसे राजनांदगांव में कई जगह मिले हैं जिसमें ऊपर जो बिल्डिंग है उसमें जो चढ़ने की जो स्थान है सकरा है और एक ही विकल्प है, कोई आपातकालीन वापसी के लिए ऐसा कोई दरवाजा भी नहीं है, ऐसा कोई जगह भी नहीं था। उनको संबंधित जो कोचिंग संचालक है उनको आने वाले समय में उसकी व्यवस्था करने के लिए बोला गया है तथा कई जगह फायर जो सिस्टम है, फायर एक्सटिंग्विशर है, उसकी भी व्यवस्था नहीं थी। उनको जो कमियां पाई गई उनको बताया गया है। आने वाले समय में उनके द्वारा सभी कमियों को पूरा कर लेने के संबंध में बोला गया है, जिसको फिर से हम लोग चेक करके की कमी पूरा किया है कि नहीं किया है इस संबंध में आगे भी जांच जारी करेंगे और निरीक्षण करते रहेंगे तब तक कि पूरा कंप्लीट नहीं होगा। अब बसों का सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं रहेगा, बल्कि हर कदम पर निगरानी और सुरक्षा की एक डिजिटल कहानी भी बनेगा। जिले में चल रही यात्री और स्कूल बसों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाने की पहल ने परिवहन व्यवस्था को टेक्नोलॉजी के नए दौर में पहुंचा दिया है। दरअसल इस व्यवस्था के लागू होते ही बसें अब अनदेखी नहीं रह जाएंगी। हर बस की लोकेशन, उसकी रफ्तार और उसका रास्ता सब कुछ अब स्क्रीन पर दिखाई देगा। जैसे ही कोई बस अपने तय रूट से हटेगी या जरूरत से ज्यादा तेज दौड़ेगी, कंट्रोल रूम में तुरंत अलर्ट बज जाएगा। इस बदलाव की सबसे बड़ी राहत सिर्फ सिस्टम के लिए नहीं बल्कि उन घरों के लिए है जहां हर दिन बच्चे स्कूल बस में बैठकर निकलते हैं। अब माता पिता अपने बच्चों की बस की लोकेशन को लेकर पहले जैसी बेचैनी में नहीं रहेंगे। बस का हर मोड़ अब भरोसे की एक नई परत जोड़ देगा। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि यह कदम सिर्फ नियम लागू करने के लिए नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा को रियल टाइम सुरक्षा कवच देने के लिए है। तय समय सीमा में सभी बसों में जीपीएस लगाना अनिवार्य किया गया है और लापरवाही पर कार्रवाई भी तय है। इस पहल ने शहर में एक नई बहस भी छेड़ दी है। क्या अब आने वाले समय में बसें सिर्फ वाहन रह जाएंगी या फिर एक पूरी तरह स्मार्ट और निगरानी युक्त सेवा बन जाएंगी? फिलहाल इतना तय है कि राजनांदगांव की सड़कों पर अब सफर सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि सुरक्षा की डिजिटल निगरानी के साथ होगा। इसमें सभी यात्रियों को नज़र आ रही है क्योंकि ये जीपीएस टैकल लगा रहे हैं। इसको कहीं मतलब जैसे बस वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होता है, बस की मतलब कोई भी जैसे पंचर वगैरह ये सब हो जाता है या फिर कहीं बस खड़ी हो जाती है तो वो ना हमारे पेरेंट्स को भी सुरक्षा मतलब इन जीपीएस ट्रैकर के माध्यम से सूचना मिल सकती है और राज्य सरकार जो शासन है ना उसको भी सूचना मिल सकती है इसके सहारे। देखिए, शासन ने जितने भी पैसेंजर व्हीकल है, चाहे वो मोटर कैब, मैक्सी कैब हो या बस हो, जितने भी पैसेंजर व्हीकल है उसमें व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया है। जैसे वो चीज़ें स्कूल बसों में भी लागू होता है, तो उसमें ये होगा कि गाड़ी की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पाएगी, गाड़ी कहाँ जा रही है। कोई भी पैनिक सिचुएशन की स्थिति में उनको मैसेज चला जाएगा कि उस गाड़ी में कुछ पैनिक सिचुएशन हुआ है, तो उस हिसाब से जो भी सहायता जो होगी वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। जिले के जिला अस्पताल में शुरू हुई नई अटल आरोग्यम लैब अब कागजों में तो आधुनिक सुविधाओं से लैस बताई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में एक बड़ी समस्या सामने आ गई है। जानकारी के मुताबिक लैब का संचालन अब निजी कंपनी HLL लाइफ केयर के हाथ में है। कंपनी ने नई मशीनें और जांच के लिए जरूरी रिएजेंट तो अस्पताल में पहुंचा दिए हैं और दावा किया है कि यहाँ 136 तरह की जाँच संभव होगी, ब्लड, यूरिन, शुगर से लेकर थायराइड, लीवर और किडनी तक।
लेकिन असली अड़चन उस वक्त सामने आई जब पता चला कि कंपनी का स्टाफ रात के समय जांच करने को तैयार नहीं है। दरअसल रात में आने वाले इमरजेंसी मरीजों और गर्भवती महिलाओं के प्रसव मामले में अक्सर तुरंत जांच की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर लैब बंद या सीमित समय तक ही चलेगी तो इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ सकता है। पुरानी कंपनी की मशीनें और रिएजेंट पहले ही पैक कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत अस्पताल प्रशासन ने जगह, कलेक्शन एरिया, वेटिंग रूम और रिपोर्ट सेक्शन तैयार तो कर दिए हैं, लेकिन संचालन को लेकर तालमेल अभी भी कमजोर दिख रहा है। फिलहाल स्थिति यह है कि जिला अस्पताल का स्टाफ सहयोग कर रहा है, जबकि सिविल सर्जन महेंद्र प्रसाद के मुताबिक कंपनी के अधिकारियों से लगातार बातचीत जारी है ताकि व्यवस्था सुचारू हो सके। आपको बता दें कि लैब को अटल आरोग्यम के तहत हाईटेक सुविधा के रूप में पेश किया गया था, जहां 136 प्रकार की जांच की सुविधा का दावा किया गया था, लेकिन रात की सेवाओं पर फंसा यह पेंच पूरे सिस्टम की कार्यक्षमता पर सवाल खड़ा कर रहा है। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के गांवों में विकास और रोजगार की नई शुरुआत देखने को मिली। आपको बता दें, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी VBG रामजी योजना का शुभारंभ उत्साह के साथ किया गया। ग्राम पंचायतों में दीप जलाकर योजना का स्वागत किया गया और ग्रामीणों ने इसे गांवों की तरक्की की नई पहल बताया। जिले की अलग अलग ग्राम पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि, पंचायत के सदस्य, महिला स्वयं सहायता समूह, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। दरअसल इस योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अब ग्रामीण श्रमिकों को 300 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिलेगी। पहले यह राशि 261 रुपए थी। मजदूरी बढ़ने की खबर से श्रमिकों में खुशी का माहौल रहा। कई जगह ग्रामीणों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर इस फैसले का स्वागत किया। योजना के तहत पात्र परिवारों को मांग के आधार पर 125 दिनों तक रोजगार दिया जाएगा। जल संरक्षण, तालाब और नालों का निर्माण, पेड़ लगाना, खेती से जुड़े कार्य और गांवों के विकास से जुड़े स्थायी कामों को प्राथमिकता मिलेगी। जिला प्रशासन का कहना है कि यह योजना गांवों में रोजगार बढ़ाने, ग्रामीणों की आय मजबूत करने और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम है। प्रशासन ने सभी ग्रामीणों से योजना का लाभ लेने और गांव के विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। खरीफ सीजन में किसानों को संदिग्ध खाद बेचने के खेल पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पांडुका से 202 बोरी संदिग्ध DAP खाद जब्त की है। बिना वैध दस्तावेजों के रखे गए इस स्टॉक को विभाग ने कब्जे में लेकर न्यायालयीन कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कृषि विभाग को सूचना मिली थी कि ग्राम पांडुका में महाराष्ट्र निर्मित DAP खाद किसानों को 1900 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से बेची जा रही है। सूचना के आधार पर विभागीय टीम ने राजेश वर्मा के गोदाम में छापा मारा। जांच के दौरान गोदाम से 202 बोरी DAP खाद मिली। पूछताछ में राजेश वर्मा ने खाद को मनोज वर्मा का होना बताया, लेकिन खरीदी, परिवहन और भंडारण से जुड़े कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। दस्तावेज नहीं मिलने पर कृषि विभाग ने पूरा स्टॉक जब्त कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। इस संबंध में कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही उर्वरक खरीदे। हर खरीद का पक्का बिल अवश्य ले और अगर कहीं नकली खाद, अवैध भंडारण या कालाबाजारी की जानकारी मिले तो तत्काल विभाग को सूचित करे। राजनांदगांव से लेकर देश भर में VBG रामजी योजना को लेकर आज बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में इस योजना की औपचारिक शुरुआत की, जिसे ग्रामीण रोजगार और आजीविका बढ़ाने की दिशा में एक नई पहल माना जा रहा है। दरअसल इस योजना की सबसे खास बात यह है कि अब ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी दी जाएगी। पहले जहां सीमित दिनों का काम मिलता था, अब उसे बढ़ाकर ज्यादा स्थिर आय का रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे गांवों में पलायन कम होगा और स्थानीय विकास को गति मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक इस योजना को पहले की रोजगार गारंटी योजनाओं से आगे का कदम माना जा रहा है, जिसमें तकनीक और निगरानी को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। अगर यह योजना जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू होती है तो राजनांदगांव जैसे ग्रामीण जिलों में मजदूरों और छोटे किसानों को साल भर में ज्यादा दिनों का काम मिल सकता है। इससे खेती के ऑफ सीजन में भी आय का एक स्थिर सहारा बन सकता है। आज हम सभी जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के संतोष जी, राजगामी संपदा के सभी यहाँ जिला पंचायत के सभागृह में VBG राम जी का आज शुभारंभ हुआ है। ये तो क्रांतिकारी परिवर्तन किसान के क्षेत्र में पंचायती राज में आ रहा है, यानी इतना पावरफुल हो जाएंगे हमारे पंचायत के सभी और अधिकार उनको मिला है जिसमें वे सब प्रकार के काम करा सकेंगे। जल संवर्धन के लिए, पर्यावरण के लिए, वृक्षारोपण के लिए,
तो इस प्रकार से एक ताकत मिला है और ये ज्वाइंट रहेगा हमारी केंद्र सरकार के 60% और प्रदेश सरकार के 40%। और इस प्रकार से मैं देख रहा था कि राजनांदगांव में भी ये जो हमारा जो दिवस है, ये 43 लाख मानव दिवस का बजट प्रस्तावित किया गया है। ये बहुत बड़ा है और इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय शिवराज जी को, राजनांदगांव की जनता हृदय से बधाई देती है। छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला अब सिर्फ नक्शे पर एक जिला नहीं रहा, बल्कि देश के सोलर मैप पर एक टॉप परफॉर्मेंस बनकर उभरा है। आपको बता दें, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत यह जिला अब देश भर में सबसे तेज और सबसे ज्यादा सोलर कनेक्शन लगाने वाले क्षेत्रों में शामिल हो गया है। जहां एक तरफ देश ग्रीन एनर्जी क्रांति की ओर बढ़ रहा है, वहीं राजनांदगांव ने इस दौड़ में आगे निकलकर सबको चौंका दिया है। छतों पर अब सिर्फ टंकी नहीं बल्कि सोलर पैनल चमक रहे हैं और ये पैनल सिर्फ बिजली नहीं दे रहे बल्कि लोगों की जेब भी भर रहे हैं। इस योजना के तहत लोग अब सिर्फ बिजली खर्च नहीं बचा रहे बल्कि अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बचाकर आमदनी भी कमा रहे हैं। यही वजह है कि गाँव से लेकर शहर तक लोग तेजी से इस योजना से जुड़ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं है बल्कि एक सोच का बदलाव भी है, जहां बिजली अब खर्च नहीं बल्कि एक आय का स्रोत बन रही है। पूरे राज्य में इस योजना को लेकर उत्साह है, लेकिन राजनांदगांव ने इसे एक मॉडल जिला की तरह प्रस्तुत कर दिया है। केंद्र सरकार भी इस प्रदर्शन को स्वच्छ ऊर्जा मिशन की बड़ी सफलता के रूप में देख रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएम सूर्य घर योजना एक केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना है। उसमें हमारे जिले में पंजीयन और उसका इंस्टॉलेशन का काम बहुत अच्छे से चल रहा है और उसके साथ साथ ही जो खाली क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्र में जो सोलर लगाए गए हैं वो पूरे देश में एक मिसाल है। हमने बहुत ज़्यादा अपनी सोलर प्रोडक्शन की है और आने वाले दिनों में हम इसको और अधिक स्पीड से करवाएंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पीएम आवास के जो हितग्राही है उनके यहाँ पे भी सैचुरेशन करवाएं। तो हमारी पूरा प्रयास है कि अगले 6 से 8 महीने में इसको राज्य में और देश में अग्रणी स्थान है जो बना रहे और ज़्यादा अच्छे नए हम लोग चीज़ें स्थापित करें। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।